आगे। मैम एक बार सामने। में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डेफिनेटली इंडिया विल ओवरपावर एवरीबडी, एवरी कंट्री, एवरी सिटीजन विल बी देयर इन इंडिया, एंड जो भी एम्पावरमेंट और इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा विल बी डन फ्रॉम इंडिया. सो थैंक As everyone knows that today we have gathered over here to understand the concept which has been developed by Shri Sanjay ji, Srimati Mishra ji, and everybody who are in this particular hall. I really thanks to Mr. Sanjay ji for organizing this kind of a event. क्रॉप में स्प्रेइंग होता है, वो चाहे पानी का हो या चाहे जर्मिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रोन्स. बिकॉज इसके बहुत सिंपल रीजंस है. जैसे अगर एक फार्मर मैन्युअली ये चीज करने को जाता है तो उसको टाइम, एफर्ट, मटेरियल, सारा चीज ज्यादा लगता है. वेराज जब ड्रोन्स यूज होते हैं देन टाइम, एफर्ट एंड मटेरियल तीनों चीज की बचत होती है. पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बीज है, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है. इफ विल टेक केयर ऑफ दिस पेरेंटिंग, वी आर ऑल पेरेंट्स, if we take care of our part, maybe our children will not face these kinds of problems that they are facing today's life. It doesn't need to be just ChatGPT or Gemini or anyone, like whichever suits your way of structuring. आज सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ ब्रेन हैप और एरोबॉट. इस कंपनी ने आज जो तकनीकी के माध्यम से, जैसे हम सब जानते हैं कि आज की ये दुनिया, ये एरोबॉट और ब्रेन हैप, ये दोनों कंपनी के हमारे मित्र श्री संजय वेद और हमारी श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है कि देश में, विदेश में और विशेष रूप से आधुनिक भारत में जिस तकनीकी की चर्चा होती है, लगातार ये कहा जाता है कि आने वाला एक दशक यानी 10 साल ये रोबोटिक्स और ड्रोन का समय होगा. और इसके लिए आज की हमारी नई पीढ़ी जो स्कूल की शिक्षा ले रही है, वहाँ से लेके आज की हमारी जो पीढ़ी इंजीनियर होके बाहर निकलने वाली है, ये दोनों पीढ़ी का संतुलन रखने का एक आज का जो ज़रिया है, जिसका ब्रेन हैप और एरोबॉट, ये एक कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है. मैं इसके लिए सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी इनोवेटिव, जिसको हम कहते हैं कि कल्पकता के माध्यम से इसका आयोजन इन्होंने किया है. और ये कल्पकता इसके लिए है जहाँ पर आप शायद ये पता लगेगा कि बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर्स, ये सब यहाँ पर आए हैं. हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में भारत एक नई ताकत, एक उभरती हुई शक्ति करके सभी विश्व के सामने आया है. हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो कल्पकता थी कि आधुनिक भारत, ये सोच हमारे सभी के सामने रखी. वो समय था 2014 का. आज हम 2024 पार करके 2025 में खड़े हैं. तो लगभग 11-12 वर्ष में ये देश में क्या बदला और पूरे विश्व ने जिस प्रकार से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से एक आधुनिक विश्व की तैयारी में पूरे विश्व के भारी सारे देश लगे हुए हैं. और हम इसमें कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए ब्रेन हैप, ये टेक्नोलॉजी और एरोबॉट के साथ ड्रोन का प्रोडक्शन करना, ड्रोन का निर्माण करना, हमारे सभी विद्यार्थियों को, जो आज की हमारी पीढ़ी है इंजीनियर्स की,
वो भी आने वाले समय में हमारे देश विदेशों के साथ, जिसको हम कैसे कहते हैं कि कंपटीशन में हम आगे रहना चाहिए करके, जिस तकनीकी क्षेत्र का विकास करना है वो तकनीकी क्षेत्र आने वाले समय का जो है रोबोटिक्स, ड्रोन्स, AR VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सबको मिलते हुए आज ब्रेन हैब ने और एरोबॉट ने बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं उनको सबको आज के इस विशेष कार्यशाला के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एरोबोट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एरोबोट एक ड्रोन, लोग समझते हैं कि एक कैमरा है, फ़ोटो खींचने के लिए है, लेकिन एरोबोट कैमरा, ड्रोन एक कैमरा नहीं है। ड्रोन आज की तारीख में सब जगह पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। एज ए फ्लाइंग सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, जैसे हमारी एरोबोट, हम एक फ्लाइंग सॉफ्टवेयर कंपनी मान रहे हैं उसको। तो जो ड्रोन्स यूटिलाइजेशन होता है, जो आज अभी आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो देश के किसानों के लिए जो सबसे बड़ा जर्नी है, जो देश के किसानों के लिए उनकी एग्रीकल्चर की जो मोदी जी ने रिफॉर्म किया है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो वो ड्रोन उसमें सबसे बड़ी हेल्प करेगा। उनको क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, उनके पेस्टिसाइड स्प्रे में करता है, उनके फसल के एनालिसिस को पूरा रिपोर्ट करने के अंदर उसको मदद करता है। उनको कौन सी फसल उगानी होती है, कौन सी ज़मीन में कौन सा उगाना होता है, उसके लिए पूरा बड़ा जो कर रखा है। मोदी जी ने अभी, सर ने मुझे खुद नहीं बताया कि अभी मोदी जी ने अभी इस साल के अंदर 40,000 ड्रोन खरीदने के लिए किफ को या सोसाइटीज़ के द्वारा काफ़ी बड़ा टेंडर निकालने वाला है, जिससे कि देश के किसानों की बड़ी उन्नति हो सके। इसके लिए हमने अथर्वा के साथ में काफ़ी, इनके साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन भी खोला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एरोबोट भी किया है, तो जिसके अंदर हम पूरा बच्चों को ड्रोन से रिलेटेड, पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ड्रोन के ऊपर इनका खुद का एक विजन है कि मुझे अपने कोंकण क्षेत्र में उसके अंदर पूरे किसानों की बहुत अच्छी आय करनी है। उसके लिए आप चाहे उनको वहाँ पे फ्री में पूरा खर्चा बियर करूँगा, आप फ्री वहाँ पे ड्रोन की सब सर्वे कराओ, सारा एनालिसिस कराइए, तो उसके लिए क्या है। इसके अलावा जो सर्वे ड्रोन्स होते हैं, तो सर्वे ड्रोन्स के अंदर जो आज पावर लाइन का इंस्पेक्शन है गवर्नमेंट के अंदर 11, मतलब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी कि कभी भी पावर की मॉनिटरिंग नहीं हुई सेट्स की, पावर लाइन के सेट्स की। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट एक टेंडर निकाला है 400 करोड़ रुपये का, तो ऐसे ही करके अगर सारी स्टेट का निकालेगा तो 10,000 करोड़ का तो खाली पावर लाइन का इंस्पेक्शन का ड्रोन का टेंडर होता है। तो ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी, NTPC, सारी जितने बड़े बड़े ड्रोन्स के सब जगह ऑर्डर है। आपने बॉर्डर सिक्योरिटी का सर ने बताया, आपके बॉर्डर सिक्योरिटी में सब जगह, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, सब में ड्रोन्स का हो गया। अभी ये नहीं कि जो कि जवान होता है वो पहले 35 ईयर्स तक का काम करता था, अभी उसको तो 40 ईयर, जितने उसकी लेट होगा तो उसके एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके कमरे के अंदर से पूरा वार लड़ा जा सकता है। तो ड्रोन्स की ये यूटिलाइज हो गया। और हम इसके लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सभी जगह पे चालू कर रहे हैं। एजुकेशन के हमने कई सारे सेंटर्स खोले हैं। अभी हमने, हमारे पास एट प्रेजेंट पे 8-10 सेंटर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, हम उसको राणे जी के सहयोग के साथ में हम पूरे इंडिया के अंदर उसके अंदर 150 सेंटर्स खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम सब बच्चों को देंगे। अभी ड्रोन की जो पहले जो फीस हुआ करती थी 50,000 रुपीज़ हुआ करती थी ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की, राणे जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप 15,000 में स्टार्ट करो, बाकी सब हम सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने इस बॉम्बे के अंदर सबसे पहले वो 15,000 के अंदर ड्रोन ट्रेनिंग का स्टार्ट करने का चालू किया, और काफ़ी बच्चों को खुद अपनी तरफ से भी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कि हम बच्चों को इसको स्पॉन्सर करेंगे जो लोगों स्किल डेवलपमेंट काम आ सके, लोगों का आजीविका कमा सके। आज एक इंजीनियर को जॉब मिलने की तकलीफ हो रही है, लेकिन ड्रोन पायलट की इतनी डिमांड है कि ड्रोन पायलट्स को इमीडिएटली 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ का ड्रोन का मिल रहा है, क्योंकि आने वाला अपकमिंग बहुत बड़ा ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए हमने इनके साथ में बड़ा टाइप किया, और इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अपने को सपोर्ट करवा के कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली कोंकण एरिया में या बॉम्बे के अंदर जितने भी हैं, तो बोरीवली एरिया, पूरा मुंबई का पूरा एरिया के अंदर उन्होंने बोला आप ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले फीस का रिडक्शन किया 15,000 रुपये का, जो अभी कोई भी हिंदुस्तान में नहीं कर रहा, वो हमारे एरोबोट में 15,000 की ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ब्रेन ऐप के अंदर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, उसके लिए IIT बॉम्बे हमारे साथ में आई, IIT के डायरेक्टर से लेकर IIT प्रधान, तो उसके अंदर ब्रेन में बच्चों ने ये सोचा कि कैसे उसको क्या बच्चा के क्या डेवलपमेंट होता है, कभी पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कभी दोस्त की वजह से लेता है, तो उसके हिसाब से उसको क्या सिलेक्शन करना होता है, उसके ऊपर हमने पूरा काम करके उसको एनालिसिस करके पूरा काम किया। आज हमने ब्रेन हैब पिछले 5 साल से न्यूरो साइंस पे रिसर्च किया है, और पिछले साल ही हमारा रिसर्च पूरा हुआ है और हमने पेपर पब्लिश भी किया है। IIT बॉम्बे और हमारा नाम साथ में रिसर्च पेपर में आया है। हमने करीबन 1.5 लाख बच्चों का पिछले 4 साल में टेस्टिंग किया था। टेस्टिंग करने के बाद में हमने ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पे काम किया, और 30 पैरामीटर्स का असेसमेंट करके हम ये बताते हैं कि एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट, चाहे किसी भी एज या किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना हो, वो किस मेंटल हेल्थ स्टेट में है, ओवर थिंकिंग, मोबाइल एडिक्शन, स्क्रोलिंग एडिक्शन, लोनलीनेस, स्टेट ऑफ एंजाइटी, स्टेट ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आज के समय में कहीं ना कहीं किसी का माइल्ड है और किसी का मेजर है।
सो हमने पिछले 4 साल की रिसर्च में यही चीज़ निकाला है, असेसमेंट के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू। साथ ही साथ जब हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, ब्रेन मैपिंग हमने एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और कॉग्निटिव, इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स में काम करके हम ये बताते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट अगर आने वाले टाइम पे ये समझना चाहते हैं कि उनके लिए एआई बेहतर है, उनके लिए कौन सा स्ट्रीम बेहतर है। सो विद द हेल्प ऑफ न्यूरो साइंस विच इज़ अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, हम ये मदद कर सकते हैं संस्था के साथ जुड़ के, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि अगर आप अपने भविष्य में ये देखना चाहते हैं कि ये क्षेत्र, ये एरिया आपके लिए सही है, कितना आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, हम आपके साथ हैं। हम आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी में एक लैब लगाएंगे जो न्यूरो साइंस लैब होगी, और इस पूरे प्रोग्राम को साल भर फुल ईयर सपोर्ट में हमारे द्वारा किया जाएगा। और मैं सुनील सर की बात से बहुत सहमत हूँ कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का करना चाहूँगी, क्योंकि जिस एजुकेशन के लैंडस्केप को पिछले कुछ साल से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली NEP 2020 के आने के बाद, जो हमारे समय में नहीं था, लेकिन NEP 2020 के आने के बाद में हमारे भारतवर्ष का जो समय बदला है, टेक्नोलॉजी की तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़, प्रोज और कॉन्स, ख़राब यूज़, अच्छा यूज़, ये सब व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन देश को आगे बढ़ने के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ने के लिए NEP 2020 ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोगों के विचार बदले हैं, लोगों का काम करने का तरीका बदला है, और इसी में हमने AI, ड्रोन और रोबोटिक्स को ऐड किया है। Over here, actually, whatever ज्योति हैज़ मेंशन कि AI और ब्रेन हैक और ड्रोन एंड रोबोटिक्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम लोग पिछले 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं। बिगनिंग में मैंने बताया था कि जो चाइना अब कर रहा है, मुझे एक परेश भाई हैं, उन्होंने भेजा, वो ऑलरेडी हम लोगों का आइडिया 5 साल पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन आएगा कि किस तरह से NEP 2020 को एक आइडियल है, उसको हम लोग किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। हम खुद एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड कर रहे हैं, तो यहीं पे 5 अक्टूबर को सारा स्टार के अंदर, तो काफ़ी प्रख्यात चेहरे आपको उसमें दिखेंगे, और हम सबको अब वेट है 5 अक्टूबर का। आई वांट टू विश करना चाहता हूँ दोनों को, संजय और ज्योति को। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री। इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी को लेकर वो आ रहे आगे, मैं और मेरे ग्रुप की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उनको और ये भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये क्षेत्र में वो अग्रसर नहीं होए, हमारा नाम, महाराष्ट्र का नाम जो है उसको सारी दुनिया तक ले जाए। ऐसी मैं उनको ये देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बस हमें एक ये मौका दिया, उनके लिए संजय और ज्योति का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम अक्सर ये सुनते हैं इंडस्ट्री से कि स्किल का गैप है ना। हम यूजुअली इंडस्ट्री यही कंप्लेंट रहता है कि जो बच्चे आते हैं कॉलेजेस से, उनमें वो स्किल की कमी रहती है। कितना बेहतर हो कि अगर इंडस्ट्री जो है खुद ही अगर इन बच्चों को सिखा सके, है ना। तो A-Star Academy इज समथिंग विच इज़, ये नींव, A-Star Academy की यही नींव है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कॉलेज बनाया हुआ है। यहाँ पे A-Star Academy हम होटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। ये बसा हुआ है बिल्कुल 5 स्टार होटल, सारा स्टार होटल के अंदर ही है। यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्लस जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे वो सारा कुछ हम होटल के अंदर इनका प्रैक्टिकल कराते हैं। सो कैन यू अंडरस्टैंड, आई मीन कितना ब्यूटीफुल ये कंसेप्ट है, जहाँ पर बच्चा जो है क्लासरूम में पढ़ेगा, एक्चुअल वर्ल्ड में आकर वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल करेगा। जो इतने सालों से जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंडर में ये बच्चा सीखेगा। सो he'll be a job ready person and he'll be ready for the profession any given point in time. So this is a beautiful concept that we have here in A-Star Academy, and we are teaching hotel management here, and I am sure ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विजन है, and it's going to change the paradigm, the dynamics of hotel management education. हम हमेशा
मतलब हम स्कूल में थे तो बोलते थे कि होम साइंस करके सब्जेक्ट होता था कि कुकिंग है, बेकिंग है, ये सब के क्लासेस वगैरह लगते थे. बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द विजन ऑफ ए स्टार अकेडमी कि जिस तरीके से ये इंडिया और विदेश के सब टॉप शेफ्स, मास्टर शेफ्स, टॉप लोग जिनका नाम है कि मल्टी टाइप्स ऑफ कुजीन्स में, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इटालियन हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स में किस तरीके से वो हमारे इस भारतवर्ष के बच्चों को हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं. सिर्फ कुकिंग और बेकिंग ही इनका फोकस नहीं है, साथ ही साथ पब्लिक कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन बिल्डिंग हुआ, हाउ टू ग्रीट, हाउ टू टॉक, बिकॉज गेस्ट, होटल इज अबाउट गेस्ट. द मोमेंट गेस्ट आपके लॉबी में आया और जब वो बाहर निकला, वो सबसे एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो उस व्यक्ति को डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट टाइम बार बार हैमर करता है कि क्या मुझे उसी होटल में दोबारा जाना चाहिए और आई हैव टू फाइंड सम अदर प्लेस. सो कहने का मतलब है कि ए स्टार अकेडमी ने बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पे हमारे भारत के बच्चे स्किल्स की तरफ, जब एआई और रोबोटिक्स और ड्रोन की तरफ जाने हैं, वहीं साथ ही साथ वो अब जिन्हें हॉस्पिटैलिटी और होटल की तरफ जाना है वो ए स्टार अकेडमी की तरफ आए, यहाँ पे जुड़े और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं, इसका हिस्सा बने और आगे बढ़े एज अ करियर पर्सपेक्टिव. जस्ट इन हाफ ए मिनट आई टेल यू, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 20-25 साल पहले, तो मुझे ये चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती थी. जैसे मुझको टीचर बोलते थे कि कैलेंडर मशीन क्या है, तो मैं सोच में ही रह जाता था कि कैलेंडर मशीन लॉन्ड्री में कैसा होता होगा. बट जो बच्चा यहाँ पर आएगा, जो पढ़ेगा यहाँ पर, उसको डे 1 में हम होटल में लेके जाते हैं और यही होटल सहारा स्टार में ले जाते हैं और उसको वो कैलेंडर मशीन कैसे काम करता है, ये बार जो है मैं इमेजिन क्या करता था, ये रेस्टोरेंट कैसा होता है, ये कैसे डिज़ाइन होता है, ये सब किचन के इक्विपमेंट्स क्या होंगे, ये सब हम इमेजिन करते थे उस वक्त. और जब तक मैं ये एक्चुअल में देख पाया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा ख़त्म हो गया. लेकिन यहाँ पर डे 1 में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके पढ़ने वाला है, होटल के अंदर एक्सपीरियंस लेने वाला है, रियल वर्ल्ड, रियल गेस्ट, रियल पीपल, रियल एनवायरनमेंट एंड रियल सिचुएशन के साथ, है ना. तो हमारे पास अभी हम हाल ही में पुणे यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट वी आर ऑफरिंग 3-year डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एज वेल. ऑफ एजुकेशन से पूरा रिलेट करता है. इनकी 10 कॉलेजेज हैं और 65 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है टोटल, जिसमें स्कूल्स वगैरह सब है. तो सबसे पहले हमने बॉम्बे में सबसे पहले ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्हीं के साथ में किया था. वो आज भी LR तिवारी कॉलेज के नाम पे नालासोपारा में उसका सेंटर चलता है. और सबसे पहले इन्होंने इंस्टीट्यूट किया था. और बॉम्बे के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर छठा इंस्टीट्यूट अपना ही था. आप बताइए धीरज जी. आप यस सर, माय नेम इज़ डॉक्टर धीरज सिंह एंड हमारा कोलैबोरेशन करीब 4.5 साल पहले हमने कोलैबोरेट किया था. एंड उस समय वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट RPTO ऑफ दिस जोन. RPTO is Remote Pilot Training Organization. So we were the first recognized institute who can provide the DGCA approved license for drone pilot. Okay, तो ये एक कंप्लीट 5 days का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके लिए एक फ्लाइंग बेस लगता है. जो फ्लाइंग बेस हमारा नालासोपारा हमारे RIS इंस्टीट्यूट का है, जहाँ पे हमारे एक्चुअल वी फ्लाई द ड्रोन. हम लोग जो है स्मॉल कैटेगरी यानी कि लगभग 25 किलोग्राम तक के ड्रोन फ्लाई करने की लाइसेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद 10 years ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम DGCA. एंड ये जो हमारा इनिशिएटिव था, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव इन ड्रोन टेक्नोलॉजी. एंड वी स्टार्टेड विथ मल्टीपल प्रोग्राम विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी. So after RPTO we came into the different technologies, like we came into manufacturing of drone. We are servicing the drone, we are registering the drone, and we are providing maintenance and all the different technologies related with the drone, AI and ML, everything related to drone. And our I'm very happy to share that our engineering college pass out student, since I'm an engineer, I'm a mechanical engineer, and my students are passed out and they are working with him. We are working in Aerobot as a drone pilot. They are working as a drone instructor. They are CT as well, chief technical officers as well. So I'm very happy that my students are working in this technology. How do you feel about the future of robotics and drones? It is a futuristic technology, and we know there are huge
area which is untapped right now. Okay, we know very few people know about the technology of drone, and they are using drone only just for photography and surveying only. Okay, there are other applications like delivering, the spraying, the agricultural application, the mass media, and huge applications are there. Okay, and one of the first application was developed by one of our student, engineering college student, pass out, the Captain Yash Patel, who is one of the leading instructor in India, and he was a core team member nominated by DGCA in the by Ministry of Defense itself. So I am very happy that my students are growing and they are doing the technology, and this will help India to grow in future. Thank you.